साथियों, कल का जो दिल्ली का घटनाक्रम हुआ उसको पूरा देख के पूरा का पूरा विश्व सकते में है। आज दुनिया के हर कोने में ये बात हो रही है। भारत की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बात हो रही है। दिल्ली के हर पार्क में आज मॉर्निंग वॉकर्स यही चर्चा कर रहे थे कि इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर बेल पाने के बाद, जेल से निकल जाने के बाद खुद ये ऐलान कर रहा है कि अगर मुझे ईमानदार मानते हैं तो मुझे वोट दीजिएगा। देश में बहुत सारे चुनाव लड़े जाते हैं, लड़े गए हैं। जाति के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, धर्म के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, भाषा के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं। ये पहला देश में चुनाव होगा जिसमें एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि ईमानदारी के नाम पे इस चुनाव को लड़ा जाएगा, और वो तब जब देश की केंद्र सरकार सारी एजेंसियों को लेके, क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या इनकम टैक्स, क्या एसीबी, सब एजेंसियों को लेके एक मुख्यमंत्री के पीछे लगी हो और उसको बदनाम करने की कोई कोशिश ना छोड़ी गई हो, कोई ऐसी बदनामी की कोशिश ना छोड़ी गई हो 2 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने ना की हो। उसके बावजूद उस मुख्यमंत्री का विश्वास अपनी जनता पे है और अपनी ईमानदारी पे है कि वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि मेरी ईमानदारी पे वोट दीजिएगा। ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है जो यहाँ पे हो रही है। अब दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, इसकी चर्चा कल से बाजारों में, चाय की दुकानों पे, सुबह दूध लेने जाते हैं उन लोगों के बीच में, ऑटो वाले कहीं खड़े होते हैं तो उनके आसपास कुछ लोग बैठ जाते हैं, उनमें हर जगह चर्चा हो रही है। और यही चर्चा है मेट्रो में कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार और अपनी एजेंसियों द्वारा जो षड्यंत्र रचा और अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने की जो कोशिश हुई, अरविंद केजरीवाल अकेले लड़के उससे बाहर आए हैं और उन्होंने इनके सारे षड्यंत्र कल फेल कर दिए जब उन्होंने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता के सामने अग्नि परीक्षा दूंगा। अगर जनता कहेगी कि हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है तो मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। आज सुबह बाल लंबे हो रहे थे तो बाल कटाने सुबह सुबह में निकला। अब क्या है, 10 बजे से पहले मैंने देखा हेयर सैलून खुलते नहीं है, तो मैं 9:30 बजे पहुंच गया। तो उसने बोला कि आने वाले हैं, तो मैं वहाँ बैठ गया। तो वहाँ पे कई लोग जो है आसपास के जो है बाहर खड़े हुए थे और लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और हर आदमी इस बात को कह रहा था कि साहब चुनाव कब होंगे, चुनाव जल्दी कराओ। दिल्ली के लोगों के अंदर ऐसी उत्सुकता है कि चुनाव हो और हम वोट डाल के अरविंद केजरीवाल को कल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसी बेसब्री है आज दिल्ली की जनता के बीच में। एक आदमी वहां पे बैठा था, वो बोला, सर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि जेल में रह के रिजाइन नहीं किया। अगर जेल में रह के रिजाइन करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे दबाव में रिजाइन करना पड़ गया। मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए और खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया। ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। एक और वहां पे व्यक्ति थे, वो ये बात कर रहे थे, मैंने अभी फोन पे उनसे पूछा, तो वे रहते तो हमारे ग्रेटर कैलाश में, मगर दुकान उनकी लाजपत नगर में। तो कह रहे थे कि सर लाजपत नगर के भी जो दुकानदारों का ग्रुप है जिसमें अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी से खुद रिजाइन करके कह रहा है कि जनता कहेगी मैं ईमानदार हूं तो इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। इसके बाद
मोटे तौर पे जनता के बीच में जो बातचीत है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। और नाराजगी इसलिए कि उनके द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री ने आईआईटी पास किया, आईआरएस का एग्जाम पास किया, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, नौकरी को छोड़ के 10 साल तक झुग्गियों के अंदर समाज सेवा की हो, मुख्यमंत्री रहते हुए भी लगातार संघर्ष किया हो, लोगों को मुफ्त बिजली दी हो, पानी दिया हो, अस्पताल दिए हो, स्कूल दिए हो, मोहल्ला क्लिनिक दिए हो, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा दी हो, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दी हो, ऐसे मुख्यमंत्री के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी ताकत लगा दी। आज लोगों के मन में बहुत नाराजगी है कि एक ईमानदार आदमी के पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार पड़ गई और उस बेचारे को जेल तक लेके गए। और वो आदमी जब जेल से बाहर निकला तो उसने सत्ता का सुख नहीं भोगा। उसने कहा कि मैं अब जनता की अदालत में जाऊंगा, जब तक जनता नहीं कहेगी तब तक इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। कई चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सर सतयुग में सुना था भगवान राम ने परिस्थितियों वश राजगद्दी का त्याग किया था और 14 साल के वनवास पे चले गए थे। अयोध्या की सारी जनता रो रही थी, बिलख रही थी कि राम आप मत जाइए, आप इस सिंहासन पे बैठिए। मगर मर्यादा के कारण, परिस्थितियों के कारण राम उस सिंहासन को छोड़ के चले गए और 14 साल के वनवास पे रहे। और उनके पीछे जिसको वो सिंहासन मिला, भरत उनके भाई, वो भी उनके खड़ाव रख के इंतजार करते रहे कि राम वापस आएंगे तो अपना जो है काम संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल राम नहीं है, राम तो भगवान थे। भगवान राम के भक्त हनुमान और हनुमान के भक्त अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो तो राम से तुलना नहीं की जा सकती। मगर जिस मर्यादा के नाम पे सतयुग में भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था, आज ऐसा उदाहरण दिख रहा है कि एक मर्यादा के नाम पे, एक नैतिकता के नाम पे, एक जनता के हाथ में अपनी पूरी की पूरी बागडोर देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है जनता वापस बिठाएगी तो इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सौरभ जी, कल सीएम ने ये भी कहा था कि वो और मनीष दोनों में से कोई सीएम नहीं बनेंगे नेक्स्ट सीएम, लेकिन नेक्स्ट सीएम कौन होंगे इसको लेके बहुत चर्चा है। कम से कम इतना बता दीजिए, जो कैबिनेट में आप लोग हैं उन्हीं में से होंगे या कोई और नया चेहरा होगा? क्या कोई रणनीति बनाई गई है? मैं आपको बताऊं, आपको जितनी जानकारी है उतनी ही मुझे जानकारी है। आप जैसे कयास लगा सकते हैं, मैं भी वैसे ही कयास लगा सकता हूं। मगर आपका कयास लगाना ठीक है, मेरा कयास लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। इसलिए जो है अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जैसे ही चर्चा होगी सबसे पहले आप ही को बताना। और कहाँ बताएंगे? बताओ, आप ही को तो बताएंगे, तभी तो आप लोगों को तो बताएंगे। तो जैसे ही चर्चा होगी मैं बताऊंगा। जी जावेद जी, इतना तो बता सकते हैं कि विधायकों में से ही होगा, पार्टी में से, आम आदमी पार्टी से, विधायकों में से ही होगा। जो पत्रकारों में भी से हो सकता है। पत्रकार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई एडिटर भी हो सकता है। सौरभ जी, ये बताइए कि आगे क्या टाइमलाइन क्या है? सीएम कब इस्तीफा देने जा रहे हैं? विधायक दल की बैठक कब होगी? एलजी से मुलाकात कब होगी? नए नाम की चर्चा, ये कम से कम टाइमलाइन बता दीजिए। मोटे तौर पे टाइमलाइन ये है कि कल ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में रखा है। कल इतवार था, आज ईद की छुट्टी है, लिहाजा कल यानी कि मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे। और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा। और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है अपनी शपथ लेंगे। तो इस तरीके का है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ते के अंदर ये सारी की सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए।
विधानसभा का सत्र एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरीके से वो काम करेंगे, क्या कुछ रहेगा कुछ? अब तो भाई जो आएंगे वही काम करेंगे, वही एक्शन प्लान बताएंगे। अगर एक्शन प्लान भी मैं ही बना दूं उनका तो फिर कैसे चलेगा? अच्छा, एक ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये कह तो रहे कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो सीएम की कुर्सी पे रहेंगे, लेकिन ये आरोप लग रहा है कि एक राजनीतिक मजबूरी थी आप लोगों को, महिलाओं को 1000 रुपया देना है, वो जब तक कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, उसमें पास नहीं होगा, तब तक नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल कैबिनेट की बैठक बुला नहीं सकते, इसलिए वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ने के लिए वो नाखून कटा के शहीद बन रहे हैं। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 6 महीने से उनका रेजिग्नेशन मांग रही थी और वो ये कह रही थी रेजिग्नेशन इसलिए दो क्योंकि सरकार नहीं चल सकती जेल से, मगर जेल से सरकार अरविंद केजरीवाल ने चला के दिखाई। अब वो बाहर आ गए थे तो वो फिर मांग रहे थे, अब दे दिया तो कह रहे नहीं साहब इन्होंने इसलिए नहीं दिया, इन्होंने इसलिए दिया। अरे तुम क्यों मांग रहे थे, फिर तुम मत मांगते, हमारी पॉलिसी ना आने देते, तुम चाहते हो हमारी पॉलिसी आ जाए इसलिए मांग रहे थे, ऐसा तो नहीं। हर तरीके से सरकार के काम किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री को इजाजत थी कि वो जितनी भी फाइलें एलजी के पास भेजी जानी है वे फाइलें साइन कर सकते थे और सारी की सारी फाइलें उनकी साइन की हुई जाती हैं। दूसरी बात, जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेजॉरिटी से बने, फरवरी 2014 से, माफ कीजिएगा 15 से, तब से लेकर अब तक बंदिशें ही बंदिशें मुख्यमंत्री जी के पास रही हैं, मगर बंदिशों में भी जो काम कर ले उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, इसलिए जनता बार बार उनको वोट डालती है। तो ये सब तो कुतर्क हैं, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी परेशान है। मैं कल एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता से मिला, नाम बताऊंगा तो आप वो नाराज हो जाएंगे, और एक नहीं कईयों से मिला, एक जगह मुलाकात हो गई, फिर एक जगह आज सुबह एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से बातचीत भी हो रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ ये चर्चा हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के बीच में कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सोच खत्म होती है वहां केजरीवाल की सोच शुरू होती है। ये चर्चा चल रही है आज भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि कोई आदमी सत्ता त्याग कर सकता है। उनके यहाँ तो झगड़े होते हैं सत्ता के लिए, लॉबिंग होती है, कोई आरएसएस का आदमी होता है, कोई जो है गडकरी जी का आदमी होता है, कोई जो है किसी और का आदमी होता है, कोई राजनाथ जी का आदमी होता है, सब लोग आके दिल्ली के अंदर जो है लॉबिंग करते हैं, तब जाके कोई बनता है, और उसके बाद भी खूब लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो उनके लिए ये बहुत जो है सरप्राइजिंग था, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। आप खुद ही देख सकते हैं कि जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान आ रहे थे, वो तो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो पूरा पूरा ड्रामा है, ये तो 2 दिन ड्रामा करेंगे, फिर जो है फिर कार्यकर्ताओं से और लोगों से कहलवा देंगे कि भाई आप मत जाइए, फिर ये नहीं रिजाइन करेंगे। तो उनके ऑफिशियल बयान आया था कल बीजेपी का। अब उनको डर लग रहा है, यार ये तो शायद सही में ही रिजाइन कर रहे हैं, तो अब कोई और बयान दिखा जाए, तो वो कुतर्क चलेंगे। मगर ये संवाद सीधा अरविंद केजरीवाल जी का जनता से है। अरविंद जी जो कहना चाहते हैं वो जनता के मन तक पहुंच गई है बात, और जनता बहुत नाराज है। मैं आपको बता सकता हूं, आप सड़क पे घूमिए, आपको वो नाराजगी जो है दिख जाएगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से खासी नाराज है। सर एक सवाल, आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव जल्दी हो जाना चाहिए, अगर चुनाव जल्दी करवाने विधानसभा भंग कर दीजिए, चुनाव की मांग कीजिए, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। इसकी क्या प्रक्रिया क्या है, सरकार क्यों नहीं बंद कर रही? 6 महीने पहले चुनाव से, जो चुनाव का दिन होता है उससे 6 महीने पहले, 5 साल पूरे होने से 6 महीने पहले चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है। जैसे आप देखेंगे हरियाणा के चुनाव जो है उनका समय पूरे होने से पहले ही जो है चुनाव आयोग करा रहा है। तो हमने ये कहा है कि आप ये करिए। अब हम बंद कर देंगे, कहेंगे भाग गए, देखो ये छोड़ के भाग गए। तो हम भी अब समझदार हो गए, अब हम वैसे बेवकूफ़ नहीं रहे जो पहले थे, ठीक है। अब इतने नादान नहीं है हमने आपको बोल दिया, हमने बॉल जो है आपके पाले में डाल दी कि अगर है हिम्मत और है कॉन्फिडेंस और लगता है कि तुम केजरीवाल को हरा सकते हो तो आ जाओ मैदान में, और नहीं है तो फिर देखेंगे टाइम पे, जब टाइम आएगा। चुनाव आयोग को आप रिकमेंडेशन भेजेंगे कि या चुनाव पहले? अरे चुनाव आयोग क्या है, ये सब यही है, भारतीय जनता पार्टी ही चला रहा है सब कुछ, क्या चुनाव आयोग। इलेक्शन तो वही कराएंगे।